मौन का अर्थ कतई ये नहीं होता कि आप बात ना करो। सही मौन आर्य मौन कहलाता है। उसमें हम अपने मन का भी प्रयोग ना करें, वाणी का भी प्रयोग ना करें और शरीर का भी प्रयोग ना करें। आप लोगों के मौन हूँ हाँ वाले होते हैं और हाथों से उंगलियों से इशारे वाले होते हैं, दे दो दे दो। इसका नाम मौन नहीं है। मौन का अर्थ है आपका मन शांत हो जाए, यानी मन में किसी प्रकार का उतावलापन नहीं होना चाहिए। तो जब इस दशा में हम आते हैं तो वो सबसे बड़ा एनर्जी रिजर्वायर माना जाता है। ऐसे मौन से ही हम ध्यान में गहरे प्रवेश कर पाते हैं। ऐसा मौन धारण करके यदि कोई व्यक्ति अपनी आईज क्लोज करके बैठ जाए तो बहुत जल्दी अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता है। वो बहुत जल्दी अल्फ़ा वेव वाली रेंज में आ सकता है, उस रेस्ट मोड में आ सकता है। वो बहुत जल्दी जो है एकदम गहरी ऊर्जा को निर्माण करने वाला हो जाएगा और उसका मेन रूप से इंट्यूशन पावर बढ़ता चला जाएगा। ये सहज ध्यान माना जाता है और सहज ध्यान में मौन पूर्वक ही हम प्रवेश कर सकते हैं। यानी हमारे मन में कोई बात करने का विकल्प ही नहीं उठना चाहिए। तो मौन का अर्थ है पूर्ण समतामयी अवस्था। इसलिए जो ध्यानी पुरुष होते हैं वे हमेशा बोलते ही नहीं, और अथवा बोलना भी पड़े तो बहुत कम शब्दों में। समाधि तंत्र ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने एक श्लोक लिखा है, यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा जानन न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्। अर्थात मैं जो इस दुनिया को देखता हूँ अथवा जो दुनिया में लोग मुझे दिखलाई देते हैं वे कुछ जानते नहीं हैं, और जो जानता है वो दिखाई देता नहीं। हमें आँखों से शरीर दिखाई देता है, वो शरीर कुछ जानने वाला होता नहीं। जानने वाला आत्म तत्व होता है तो वो दिखाई देता नहीं। जब ऐसी स्थिति होती है ततः केन ब्रवीमि अहम, इसलिए हे भगवान मैं संसार में किससे बात करूं। यानी सबके सब जो दिखलाई दे रहे हैं वो अज्ञानी है, जड़ है, पुद्गल है। तो पुद्गलों से बात की जाती, कभी खंबे से बात की जाती है? तो इसलिए वो शांत होकर के बैठ जाते हैं। यानी अध्यात्म में जो प्रवेश करना चाहता है वो बिना मौन के प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो मौन को पालन करने वाले व्यक्ति का राग द्वेष का परिणाम अपने आप शांत हो जाता है, उतावलापन शांत हो जाता है, वो प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाला हो जाता है, वो माइंडफुलनेस तरीके से सब कुछ देखने जानने वाला हो जाता है। ऐसा व्यक्ति उपसर्ग को भी बड़ी आसानी से झेलने वाला हो जाता है। उपसर्ग परिचय को भी सिर्फ होता हुआ वो देखेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा। जो मौन को धारण करता है उसका पेशेंस लेवल भी बहुत जल्दी अच्छा बढ़ता है और उसका टॉलरेंस लेवल भी बढ़ता है। तो मौन के बहुत सारे फायदे होते हैं। आप यदि अपना पेशेंस बढ़ाना चाहते हो, सहनशीलता बढ़ाना चाहते हो, वर्तमान में जीना चाहते हो, आनंद से रहना चाहते हो, अपने मन की और शरीर की एनर्जी को बढ़ाना चाहते हो, राग द्वेष से ऊपर उठना चाहते हो, समता लाना चाहते हो, तो मौन को पालन अवश्य करना चाहिए।